नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में ये पेपर नंबर है 16 जो कि 9 मार्च 2020 को हुआ था पेस्ट शिफ्ट में 10 से 11 बजे के बीच में। इससे पहले मैंने 15 वीडियो बना दिए हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 1 के संबंध में हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें और अपने कमेंट ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एरर पूछ रहा है इम्प्रूवमेंट, अगर कुछ गलती है तो इम्प्रूव करो, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। आवर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल, हमारा नया दफ्तर काम करना शुरू कर देगा। फॉर ए वीक्स टाइम, एक सप्ताह के समय में, तो कुछ समय का फिक्स टाइम दे भाई इतने समय में हो जाएगा, तो उसमें आता है या तो विद इन आता है या इन आता है। तो ऑप्शन में देखो फॉर तो आ नहीं सकता, फ्रॉम तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा इसमें, आएगा इन ए वीक्स टाइम आएगा, या विद इन तो है नहीं, तो इनमें इन ए वीक्स टाइम आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एरर इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है, अगर कुछ गलती है तो इम्प्रूवमेंट करो। यू विल नॉट लर्न साइकिल, तुम साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। अनलेस के बाद अनलेस खुद नेगेटिव है, अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि नहीं, तो इसके बाद नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। अनलेस यू डोंट ट्राई, डोंट नहीं आएगा, इसमें आएगा अनलेस यू ट्राई। यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू ट्राई, तो अनलेस के बाद नेगेटिव नहीं आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो अनलेस यू ट्राई आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सोलेम, SOLEMN, सोलेम का मतलब होता है गंभीर, सीरियस। तो सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो सोलेम का सिनोनिम्स हो गया सीरियस। ऑर्डिनरी होता है सामान्य, इग्नोरेंट होता है अज्ञान, अज्ञानी, अनभिज्ञ, फ्यूरियस माने होता है गुस्से में, तो इसका सिनोनिम्स हो गया सीरियस। तीसरा है इडियम, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। हिंदी में इसके लिए समानार्थी मुहावरा है, एक पंथ दो काज, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो एक दूसरा है एक तीर से 2 निशान करना, मतलब अकम्प्लिश 2 डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही समय में 2 काम करना। तो इसका ऑप्शन के अनुसार होगा टू अचीव 2 रिजल्ट्स, 2 परिणाम प्राप्त करना, विद ए सिंगल इफर्ट, एक प्रयास में ही 2 परिणाम प्राप्त करना। वैन, जब मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हो और रास्ते में वापस आते समय आप पंसारी के दुकान से सामान लाते हो, तो एक तो स्कूल में बच्चों को छोड़ने जा रहे हो और वापस पंसारी का सामान लेने जा रहे हो, तो दोनों काम एक साथ हुए, तो वो हो जाएगा किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव पूछे चाहे कुछ ही पूछे, उसमें पहले अपने को क्या करना है कि वर्ब कौन से टेंस में जाएगी, पहले वर्ब देखो कौन से टेंस की है, ये टेंस कौन से टेंस में जाएगा। इसमें क्या है, फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट किस में होता है, सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट पैसिव में जाता है वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पहले में तो है नहीं और चौथे में भी नहीं है, क्योंकि इसमें इज है, इसमें इज है। अब या तो दूसरा होगा या तीसरा। तीसरे में क्या है, फॉर्चुनेटली नॉट एनम डैमेज वाज बीइंग नहीं आएगा, वाज के बाद सीधी थर्ड फॉर्म आएगी। बीइंग तो तब आता जब ये ING फॉर्म होती, वाज वर प्लस ING होती तब बीइंग आता, तो ये तीसरा भी गलत, अब चौथा सही है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म काम आती है। छठा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कैन का क्या हो जाएगा, कुड, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन। जिसमें देन नहीं है उनको हटा दो। ये कैंसिल
3 और 4 कैंसिल क्योंकि इनमें नाव का अध्ययन नहीं कर रखा। अब बचा कौन सा, पहला और दूसरा। अब पढ़ते हैं राहुल आस्क्ड हिज मदर। दूसरे में क्या कर रखा है, राहुल आस्क्ड हिज मदर डेड से जोड़ रखा है, जबकि डेड से नहीं जुड़ेगा, ये इफ से जुड़ेगा क्योंकि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वाचक है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इफ से जुड़ता है, तो दूसरा भी गलत, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तीनों गलत हो गए, केवल पहला बचा। अब इनडायरेक्ट वाले में और पैसिव वॉइस में अपने को ये देखना है कि गलत कौन सा है, सही नहीं देखना है, गलत देखना है, गलत को हटाते जाओ, सही अपने आप हो जाएगा। अब है 7वां क्लोज टेस्ट। टूरिज्म कैन कोज सोशल कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शन। पर्यटन है न, उससे सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय बाधा पैदा हो सकती है, नुकसान हो सकता है। द ग्रेटेस्ट कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता क्या है, ग्रेटेस्ट कंसर्न इज क्या है, डैमेज टू एनवायरमेंटल, पर्यावरण के प्रति जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। अब इसमें नाउन प्रीपोजिशन नाउन आ गया, डैमेज टू एनवायरनमेंट, तो इससे पहले ए एन, ये इसमें ये डेफिनेट हो गया क्योंकि यहाँ डिसरप्शन, ये भी डैमेज ही है एक तरह से, तो यहाँ दोबारा डैमेज हो रहा है, तो डैमेज यहाँ फिक्स हो गया। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन से में पहले वाले जो नाउन है उससे पहले दा लगता है, डेफिनेट आर्टिकल, तो इसमें दा आएगा ऑप्शन में। तो द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज द डैमेज, जो नुकसान पहुंच रहा है एनवायरमेंटल में, पर्यावरण में, वो सबसे बड़ी चिंता है। अब दूसरा वाला यहाँ से करते हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट्स, अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खालिस्तान रिसोर्ट्स आर बिल्ट विच टेक्स नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर नॉर द इकोलॉजी इनटू कंसिडरेशन। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट्स, स्प्रेडिंग, इसमें दूसरे में खालिस्तान में क्या आएगा, स्प्रेडिंग, स्ट्रेचिंग, स्कीमिंग, स्प्रोलिंग का मतलब होता है बहुत बड़े क्षेत्र में बिल्डिंगों का विस्तार, तो स्प्रोलिंग आएगा। स्प्रोलिंग रिसोर्ट्स, बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए रिसोर्ट, आर बिल्ट बनाए जाते हैं, विच टैक, यहाँ टैक है ना, ये किसके अनुसार आया है, टैक आया रिसोर्ट्स के अनुसार, तो रिसोर्ट्स प्लूरल है तो टैक ही आएगा, ये टैक। विच टैक नाइदर द लोकल आर्किटेक्टर, जो ये रिसोर्ट बनाए जाते हैं उनमें न तो क्षेत्रीय वास्तुकला शास्त्रियों को बुलाया जाता है, ये क्या है, विदेशी आते हैं। और इधर अगर या ना इधर आ गया तो आगे खालिस्तान में नोर आएगा, आर्किटेक्टर नोर द इकोलॉजी इनटू कंसिडरेशन, ना ही पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखा जाता है, तो इसमें आ गया नोर, तीसरे में नोर आ गया। नेचुरल सिस्टम गेट, इससे क्या होता है, यानी प्राकृतिक सिस्टम तंत्र है, क्या हो जाता है, तब चौथा ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉयड हो जाता है, बर्बाद, अभी डेस्ट्रॉयड है और तो कोई है नहीं बर्बाद से संबंधित। तो नेचुरल सिस्टम गेट डेस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाता है, हैज ए रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन, जो इनडिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हुए निर्माण करते हैं, उससे ये पर्यावरणीय तंत्र बर्बाद हो जाता है। हैज ए रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड वाटर, अब इनमें क्या आएगा, वाटर एंड वेस्ट डिस्पोजल, इधर तो वाटर है और ये वेस्ट डिस्पोजल है, दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है, तो जोड़ने का काम किस में होता है, एंड में एंड करता है। टू प्रोवाइड वाटर और वेस्ट डिस्पोजल की फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए साथ साथ पर्यावरण यानी मनोरंजन, रिक्रिएशनल अरेंजमेंट टू टूरिस्ट, पर्यटकों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये हो गया।
परसुएड, परसुएड का मतलब होता है मनाना, PERSUADE। एंटोनिम पूछ रहा है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसुएड, डिसुएड हो जाएगा, किसी को कोई काम करने से मना करना, डिसुएड। गिव वन below are 4 jumbled sentences out of given option. Their prestige and glory spread far and wide. Their prestige, अब अभी पता नहीं लग रहा देयर किसकी प्रेस्टीज, ए नहीं आ सकता। इट वाज ये था, बिकॉज सी भी नहीं आ सकता, हावेवर शुरू में आता ही नहीं है तो पहले कौन सा आएगा, बी। द पास्ट ओलंपिक्स वर हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस इन 1776 BC बिफोर क्राइस्ट। पहले ओलंपिक कहाँ हुए थे, ओलंपिया में। जो ओलंपिया कहाँ है, ग्रीस में। कब हुए थे, 1776 ईसा पूर्व। अब बी के बाद में क्या आएगा, देयर प्रेस्टीज एंड ग्लोरी स्प्रेड फॉर वाइड। अब देयर किसके लिए आया है, ग्रीस के लोगों के लिए। तो देयर प्रेस्टीज, उनकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान, स्प्रेड फैला, फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैला। इससे क्या हुआ कि ओलंपिक खेल होने से उनका मान और सम्मान, उनकी संस्कृति दूर 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 तक फैली, बी ए। अब क्या है, अब क्या है, अब ये कारण बता रहा है, हावेवर फिर भी, विद द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी ईसाइयों के आगमन, ईसाई धर्म के आगमन के कारण के साथ साथ, विद द एडवेंट मानी आगमन के साथ साथ, दी गेम्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। जब वो खेलने आए तो ईसाई भी आए, क्योंकि दूसरे देशों से, वहाँ तो क्या थे, यहूदी थे ग्रीस में, लेकिन क्या है, दूर दूर के देशों से आए तो ज़्यादातर आसपास के देशों में ईसाई थे। तो विद द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों के आगमन के साथ साथ, द गेम लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, गेम अपना महत्व खो दिया। क्योंकि अब सी में डी का कारण सी में बता रहा है, तो डी के बाद में सी पिक्स है, कौन से में है, इसमें पहले वाले में। तो इट वाज ये था, बिकॉज द क्रिश्चियंस बिलीव्ड, क्योंकि ईसाई विश्वास करते थे, डैट दे इंक्रेज्ड पेगन वर्शिप इन टेम्पल्स। पेगन वर्शिप होता है जो न तो ईसाई होते हैं, न यहूदी होते हैं, और न ही इस्लामी होते हैं, वो होते हैं मूर्ति पूजा के समर्थक। तो बी ए डी सी आएगा, बी के बाद में ए आएगा और डी के बाद में सी आएगा, क्योंकि डी में बता रहा है, उस पे फिर उसका कारण बता रहा है सी में, तो बी ए डी सी। रियर मानी होता है पीछे वाला, अपोजिट क्या होगा, आगे वाला, फ्रंट, लोअर नीचे, बैक पीछे। हिंड और लोअर, ये तो हिंड और बैक, ये तो रियर के सिनोनिम्स हो गए। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन, इरेडिकेट, उन्मूलन, अपरूट, डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, पुट एन एंड, सिनोनिम्स है ये, डू अवे विद, एलिमिनेट, ये तो क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो सिनोनिम्स कौन सा हो गया, अपरूट, उन्मूलन, हटाना। अप्रूव मानी सहमति, अनुमोदन करना। मैग्नीफाई मानी बढ़ाना। कंडेंस मानी घना करना। 16वां है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मैक ऑफ विद, मैक ऑफ विद का मतलब होता है धन चुराकर भाग जाना, धन चुराकर भाग जाना। स्टील, स्नैच, रन अवे, वॉक अवे विद, एब्सकॉन्ड विद, टू स्टील समथिंग। तो कौन सा है पैसे लेके भागने के संबंध में, ये रहा टू रन अवे। टू रन अवे भी बोल दो, स्टील, स्नैच, रन अवे, वॉक अवे विद, एब्सकॉन्ड विद, कुछ भी बोल दो। 17वां है, डू यू वांट टू। अब क्या गया, रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन है, उसको क्या करोगे आप, उसको खरीदोगे, सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइबर होता है खरीदना, वे ट्रांसक्राइब, प्रेसक्राइब, डेस्क्राइब, तो ये आएगा सब्सक्राइब, लेने के संबंध में। आप सब्सक्राइब करते हो उसको, तो लेने के संबंध में सब्सक्राइब होता है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट, एरर पूछ रहा है। इफ ए ड्रॉप
इफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन आर पुट इन टू द मिल्क, यदि दूध में नींबू की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। ये क्या है, शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये तो आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आगे वाला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो क्या होता है, जब दूध में नींबू की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो इट हैज़ टर्न्ड सोर, तो ये दूध खट्टा हो गया, ये नहीं बोलेंगे, ये भी सिंपल प्रेजेंट में आएगा। इट टर्न सोर, इट टर्न्स सोर आएगा, यहाँ गलती है। जर्नी, इनमें क्या है, गलत कौन सा है, 3 सही है, 1 गलत है। इस स्पष्ट दिख रहा है, पहला वाला गलत है, JOURNEY, ई छुपा रखा है इसमें। जर्नी मानी यात्रा, फ्यूरियस मानी गुस्से में, FURIOUS एंगर, फेलर मानी असफल, डेलिशियस मानी स्वादिष्ट। अब है 20वां, 1 वर्ड, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, ऐसे जीव जंतु जो दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरे के शरीर पर जिंदे रहते हैं, ये मान लीजिए तो उनको बोलते हैं पैरासाइट, परजीवी, परजीवी। हेयर मानी होता है उत्तराधिकारी और सक्सेसर मानी होता है उत्तराधिकारी, एहर और सक्सेसर। एहर तो क्या होता है, परिवार में यानी वसीयत का उत्तराधिकारी, मान लीजिए पिता के बाद में उसका हेयर कौन होगा, उसका बेटा या बेटी, हेयर। और सक्सेसर क्या होता है, पद में, आप ऑफिस में हो, राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा आएगा वो उसका सक्सेसर होगा। सक्सेसर जो ऑफिस में होते हैं ना, पद में, वो सक्सेसर होते हैं, और जो संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं वो हेयर होते हैं, HEIR, हेयर एंड सक्सेसर। पुपिल वन शिष्य होता है। 21वां है, गलत कौन सा है, पोर्ट्रेट, ये दिख रहा है आराम से, PORTRAIT, ये गलत है। पोर्ट्रेट मानचित्र, परसिवरेंस, पेजियंट, पैम्पलेट, पहला वाला गलत है। 22वां, योर डिमांड आर बाउंड टू, योर डिमांड आर बाउंड टू लीड टू, अगर तुम बार बार मांगे करोगे तो इससे क्या होगा, डिस्कॉर्ड, क्वार्ल, झगड़ा हो जाएगा इन द फैमिली में। और तो क्या हो सकता है, एब्सेंस, डिक्रीज, कोई भी नहीं है, मतलब बस लड़ाई झगड़ा संबंध में तो डिस्कॉर्ड ही होगा। और तो क्या हो सकता है, तुम बार बार मांग करोगे तो क्या होगा, झगड़ा ही होगा, डिस्कॉर्ड होगा। अब 22वां, मोहन डिड नॉट, डिड, डू, डज, डिड, इनके बाद में वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, ऐसे या यस कोई मतलब नहीं है, वर्ब की केवल पास्ट फॉर्म आती है, डू, डज, डिड के बाद में। तो मोहन डिड नॉट वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म है, सेकंड नहीं आएगा, यहाँ आएगा गो। मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मोहन कल स्कूल नहीं गया, हैज, क्योंकि, ही वाज अनवेल, क्योंकि वो अस्वस्थ था, सिक था, इल था। 24वां है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस। अच्छा, अब इसमें कौन सा आ सकता है, पहले में दीज बैट्स, बैट्स होता है मछलियों को पकड़ने के लिए जो भोजन डाला जाता है उसको बैट्स कहते हैं, लालच, लालच की वस्तु बोल सकते हो। तो दीज बैट्स वर टेम्पटेशन, दीज बैट्स कौन सी हैं, पता ही नहीं लग रहा। ही इन्वॉल्व्ड, अब ही का पता नहीं है, ए भी नहीं आएगा शुरू में, बी भी नहीं आएगा। हियर पीपल ले बैट्स फॉर अदर्स, यहाँ लोग दूसरों के लिए लालच की वस्तु डालते हैं, ये भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा, सी आएगा। वंस ए पेडलर सेट लुकिंग एट हिज रेड ट्रैप्स, एक बार एक पेडलर होता है फेरी वाला, एक पेडलर सेट्स ऑन लुकिंग एट हिज रेड ट्रैप्स। अब इसमें किसकी बात हो रही है, जो चूहे पकड़ने वाला है वो चूहेदानी बिछा देता है और देखता रहता है। अब सी और दीज बैट्स, अब बैट्स सी के बाद में क्या आएगा, बी,
रेट रेप्स, अब रेट रेस में कौन सी थ्योरी काम लेता है? ही इवोल्ड वो विकसित करता है एक थ्योरी डेट वर्ल्ड वाज ए रेट ट्रैप। वो सोचता है कि ये संसार भी एक रेट ट्रैप चूहेदानी की तरह है। उसमें क्या है यहाँ, फिर आएगा CBD। डी में क्या कह रहा है? हियर पीपल ले बेट्स फॉर अदर। यहाँ लोग दूसरे लोगों को फंसाने के लिए लालच की वस्तु डालते हैं। तो हियर पीपल ले बेट्स फॉर अदर्स, फिर डी के बाद में ए, फिर बेट्स की विशेषता बता रहा है। डी के बाद में ए फिक्स हो गया और सी शुरू में हो गया। सी और डी ए कहाँ है क्या कोई? डी ए लास्ट में इसमें है। तो दीज बैट्स, ये जो लालच की वस्तुएं हैं, वर टेम्पटेशन, ये लालायित करती हैं आदमी को, बुलाती हैं अपनी तरफ, आकर्षित करती हैं। वर टेम्पटेशन दैट पीपल कुड नॉट रेसिस्ट, जो कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो ये 1 नंबर हो गया। सेंट्रल करेक्टर इन ए प्ले और स्टोरी वो होता है प्रोटोगनिस्ट। PROTAGONIST, प्रोटोगनिस्ट। सेंट्रल प्रोटोगनिस्ट होता है मुख्य किरदार, नायक। तो ये हो गया। इसी के साथ 9 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगला पार्ट लेकर मैं जल्दी हाजिर रहूँगा। थैंक यू सो मच।